हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जिन लोगों को न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है उन लोगों के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी जारी की हुई है और इसके लिए लोगों को ईमेल भी सेंड किए जा रहे हैं। तो इस एडवाइजरी में क्या कुछ मेंशन किया गया है, यहाँ पे हम इस एडवाइजरी पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको जीएसटी पोर्टल पे अपडेट कराना है बैंक अकाउंट की डिटेल्स। आपकी सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, वो आप पोर्टल पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये जो एडवाइजरी है रूल 10A को फॉलो करते हुए निकाली गई है, जिसमें कि आप यदि जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स को अपडेट नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस एडवाइजरी में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रूल 10A के अकॉर्डिंग ऐसे टैक्स पेयर जिनको कि न्यू स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है, और न्यू स्कीम ये कहती है कि आप यदि अप्लाई करते हो जीएसटी के लिए तो 3 डेज के अंदर आपको नया जीएसटी नंबर मिल जाता है। तो आपको जिस डेट को जीएसटी नंबर रिसीव हुआ है उससे 30 डेज के अंदर दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स क्या करनी है, अपडेट करनी है। या तो 30 डेज या फिर आप जब जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ में इनवाइस को अपलोड करने जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे। अब जैसे जिन लोगों को नवंबर मंथ में जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है उन लोगों को जीएसटीआर 1 दिसंबर मंथ में फाइल करनी होगी। तो यदि आप जीएसटीआर 1 को फाइल करने जा रहे हैं या आईएफएफ में इनवाइस को अपलोड करने वाले हैं दिसंबर मंथ में, तो आपको दोस्तों जीएसटीआर 1 आईएफएफ की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स को अपडेट करनी है। मैक्सिमम टाइम लिमिट यहाँ पे 30 डेज का दिया गया है, ठीक है। और ये जो रूल है ये ऐसे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनका कि टीडीएस और टीसीएस में रजिस्ट्रेशन है या फिर जिनको सू मोटो रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट ने बोला है। सू मोटो का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट खुद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो ऐसे केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब 30 दिन के अंदर यदि आपने जीएसटी पोर्टल पे बैंक की डिटेल्स को अपडेट नहीं कराया उस केस में आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंशन में चला जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि 30 डेज के बाद लेट से कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स को अपडेट करा पाते हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो आपका ये जो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग होगी, जैसे ही बैंक की डिटेल्स को अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कैंसिलेशन मोड में चला जाएगा और फिर से आपका जो जीएसटी नंबर है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और एक दिन में नहीं होता है, आपका जीएसटी नंबर वापस नहीं आता है इवन कि आपने बैंक की डिटेल्स पोर्टल पे अपडेट कर दी है, तो उस केस में मैनुअली भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं किस तरीके से आपको अपनी बैंक की डिटेल्स अपडेट करनी है, कैसे आपको कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करना है। बैंक की डिटेल को अपडेट करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, यहाँ पे सर्विस वाले सेक्शन में आना है, देन आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको बैंक अकाउंट का जो ये सेक्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करने हैं आप यहाँ पे उसके नंबर डाल देते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैश, क्रेडिट, अदर्स आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यदि बिजनेस का आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उस केस में आपको करेंट अकाउंट अपडेट करना है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप में आप करा रखें तो आप सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड इंटर करना है और यहाँ पे आपको जो बैंक की डिटेल्स आपने ऊपर दी है उसका आपको प्रूफ अटैच करना है। तो देखिए 3 टाइप्स के प्रूफ है। पहला तो ये कि बैंक की स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कैंसिल्ड चेक आप डाल सकते हैं जिसमें कि आपका नाम होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक भी आप स्क्रीनशॉट ले करके उसका, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 3 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं तो सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करनी है प्रूफ के तौर पे, ठीक है। और इसके बाद आपको अमेंडमेंट की डिटेल्स में आपकी इस डेट को अमेंड कर रहे हैं, रीजन क्या है अमेंडमेंट का, ठीक है। ये डिटेल्स आप डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है तो आपकी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सेकेंड ये था कि आपका 30 डेज कंप्लीट हो चुका है और आपने बैंक की डिटेल्स को यहाँ पर अपडेट नहीं कराई और आप उसके बाद बैंक की डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो ऐसे केस में फिर आपका जो भी जीएसटी नंबर सस्पेंशन में चला गया है तो उस कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पर आपको यूज़र सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कैंसिलेशन वाली प्रोसीडिंग्स चल रही होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेंशन रहेगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको ड्रॉप कर सकते हैं तो आपका फिर से जीएसटी नंबर वापस मिल जाएगा।
ठीक है। वैसे ये 1 डे के टाइम लिमिट में ही जैसे ही आप बैंक की डिटेल्स को अपडेट करेंगे पोर्टल पे, इमीडिएटली जो है वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप आउट हो जाएगी और आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा। इन केस यदि नहीं होता है 1-2 दिन के बाद, तो फिर आप यहाँ मैनुअली जो है उसको कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।